जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंस्टीट्यूट 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने एसएससी जीडी के लिए जो कि 25,487 वैकेंसी है, उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये रीजनिंग का सेट नंबर 14 लेके आए हैं। इससे पहले 13 सेट हो चुका है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण ये क्लास रहेगा। आप पीछे की क्लास भी देख सकते हैं। देखो, आज का हमारा टोटल क्वेश्चन केवल डायग्राम्स रहेगा, क्योंकि डायग्राम से आपके पेपर में एसएससी जीडी में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज एक ही क्लास में सभी डायग्रामों हर टाइप के डायग्राम को कवर करेंगे, जिससे आपके पेपर में बनने की संभावना है। इसलिए इस क्लास को सोच लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए इसमें सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला टाइप है, दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाएं की ज़रूरत है। देखो, इसमें कितने क्या है, सीधी रेखाएं या रेखा का प्रयोग हुआ है। अगर देखें रेखा गिने, पहले तो हम ये इस प्रकार गिनते हैं कितनी रेखा हैं। देखो, एक रेखा हो गया। देखो, ये वाला एक रेखा है, एक रेखा। और यहाँ सीधा सीधा वाला देखते हैं। देखो, एक रेखा, ये हो जाएगा, दो हो जाएगा। देखेंगे, देखो ये तीन रेखा, ये चार रेखा। यहाँ पे देखेंगे ये पांच रेखा, ये छः रेखा, ये सात रेखा, ये आठ रेखा, ये 9 रेखा और ये 10 रेखा और एक 11। इसमें 10 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 11 रेखा। टोटल इसमें 11 रेखा से ये बना है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखेंगे, इसमें दिया गया है, नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। इसमें भी क्या है, रेखा गिनना है। देखो, इसमें पहले तो देखो, एक रेखा, दो रेखा, ये तीन रेखा। देखेंगे, इसमें तीन रेखा बना। अब देखो, एक रेखा, दो रेखा, देखेंगे तीन रेखा, तीन रेखा ये हुआ। उसके बाद देखते हैं, एक रेखा, देखेंगे ये दो रेखा, दो रेखा। यहाँ से देखेंगे ये तीन रेखा हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे ये चार रेखा, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ये पांच रेखा, ये छः रेखा, छः रेखा ये हो जाएगा। 6 3 9 3 12, इसमें टोटल 12 रेखा हैं। इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, क्या दर्पण, दर्पण से देखते हैं, दिए गए प्रश्न चित्र के दर्पण के सामने रखने पर कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी। अगर देखेंगे, पहले तो यल, देखेंगे यल हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा। देखो, यल सब में सही बना। उसके बाद यू बनेगा, यू। इसमें देखो यफ है, कैंसिल हो जाएगा, यफ है, कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में यू। देखो, इसमें क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन से देखते रहते हैं। देखो, उसके बाद क्या है, यफ है, देखेंगे यफ। देखो यफ इस प्रकार बनेगा, इन दोनों में यफ सही है। उसके बाद देखेंगे टी, देखो टी कुछ इस प्रकार बनेगा, इन दोनों में टी सही है। उसके बाद देखेंगे टी के बाद क्या है, आई बनेगा, टी के बाद आई। लेकिन टी के बाद यहाँ यू है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। टी के बाद देखो आई है, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो है, दिए गए प्रश्न चित्र को दर्पण के सामने रखने पर कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी। देखो यल, यल देखो, इसमें यल सीधा बना, ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें यल उल्टा बना, ये कैंसिल हो जाएगा। दो ही ऑप्शन बचा। ए देखेंगे, ए देखो हमारा इस प्रकार बनेगा, ए इन दोनों में है। इसमें देखेंगे आई, देखो आई इन दोनों में है। देखेंगे एन बनेगा, एन देखो हमारा कुछ इस प्रकार उल्टा बनेगा। इसमें देखो सीधा बना, ये कैंसिल हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ऑप्शन एलिमिनेशन से क्या क्वेश्चन को करना कितना आसान होता है, इसलिए क्या हम लोग को पेपर में क्या ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाना है, जिससे क्या है समय अधिक से अधिक बच पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इसमें हो जाएगा, देखो कागज, कागज के एक टुकड़े को मोड़ा और काटा जाता है, जैसा कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में दिखाया गया है। दिए गए उत्तर चित्र में बनाए गए, ये क्या है, बनाए चित्र में बनाए किक खोलने पर यह आकृति कैसे दिखाई देगा। देखो देखो ये क्या है, हमें ये कागज़ दिया है, इसको इस प्रकार एक बार मोड़ा गया है। उसके बाद इसके बाद इसे मोड़ा गया है, फिर इसके बाद यहाँ इसमें मोड़ा गया है। और यहाँ देखो ये दो कट लगाए गए हैं। देखो इस प्रकार कुछ बना है आकृति, इसमें दो कट मारा गया, यानी एक तो ये छोटा सा मारा गया, इसमें एक गोला। उसके बाद देखो ये जब इस प्रकार खुलेगा, अगर देखेंगे जब ये इस प्रकार खुलेगा, तो ये देखो बनेगा हमारा ये वाला जो सर्कल था। देखो ये सर्कल हो जाएगा हमारा। यहाँ पे जो कट लगा था, ये क्या है, कुछ इस प्रकार बनेगा। देखो
खुलने के बाद ये इस प्रकार बन जाएगा। यहाँ देखो ये सब में बना, इसमें देखो यहाँ पे नहीं बना, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। और इसमें जो ये सर्कल बना था ये यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा और ये एक यहाँ पे जाएगा। देखो बीच में क्या है, ये 4 बनेगा और इसके कोने पे यहाँ जाएगा ये इस प्रकार। देखो बीच में 4 बनेगा। देखो इसमें क्या है 4 बन रहा है, लेकिन देखो ये बीच में कट नहीं लगा, यानी ये जो है ये क्या है वर्ग वाला, ये नहीं आएगा। इसमें देखो बीच में 4 नहीं है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो सेम उसी प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। कागज़ के टुकड़े को मोड़ा जाता है, मोड़ा और काटा जाता है, जैसा कि नीचे प्रश्न आकृति में दिखाया गया है। दिए गए उत्तर चित्र में बनाए कि खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। देखो इसको इस प्रकार मोड़ा गया, उसके बाद ये नीचे के इस प्रकार मोड़ा गया है, देखेंगे। उसके बाद ये मोड़ के काटा गया है, यहाँ पे देखेंगे कैसे बनेगा। इसमें देखेंगे ये जो दिया है छोटा सा, ये क्या है, ये सर्कल नहीं है, कुछ इस प्रकार बना है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ये इस प्रकार बना है। और ये नीचे जो दिया गया ये क्या है, एक सर्कल है। देखो जब इसको खोलेंगे ये कुछ इस प्रकार बनेगा। उसके बाद जब ये देखो यहाँ इसके साइड में एक और बन जाएगा, फिर यहाँ भी क्या है, यहाँ 2 बनेगा और ये कोने पे ये इसमें 2 और इसमें 2 ये बनेगा। यहाँ पे बगल में यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 और ये वाला जो त्रिभुज ये क्या है वर्ग है, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा ये। लेकिन ये क्या है जो है एक सट के नहीं बनेगा, एक दूसरे के इस प्रकार सट के नहीं बनेगा। देखेंगे इसमें देखो क्या है, इन देखो चारों कोने पे, क्योंकि यहाँ पे 2 बनेगा, यहाँ पे 2, देखो यहाँ पे लास्ट एक कोने पे एक ही एक बना है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखो तो सही बना है। इसमें देखेंगे क्या ये वाला, इसमें ये बना है और इसमें देखो ये जो बनेगा ये बगल में इसके सट के बनेगा, यानी ये देखो गैप है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। 2 ऑप्शन कैंसिल हुए। और यहाँ देखो इसके सट बगल में बना है, इसमें देखो ये सट के नहीं बना, ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें क्या ऑप्शन ए बचा है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो इसमें है, इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित प्रश्नों में प्रथम और द्वितीय आकृति में एक विशेष संबंध स्थापित है। इस संबंध के आधार पर तीसरी आकृति का संबंध नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प में स्थापित होता है। देखो अगर यहाँ देखेंगे जो ये के है कैसे यहाँ सीधा हुआ, यानी इसे अगर हम 90 डिग्री मोड़ देते ये सीधा हो जाएगा, ये के सीधा हो जाएगा। यानी जो पी है, देखो जो पी है अगर इसे हम 90 डिग्री मोड़ें तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा। देखो इसमें इन दोनों में ये देखो ये पी और ये पी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये पी और ये पी देखो ये सेम है, लेकिन इसमें देखो ये क्या षष्ठभुज है, इसमें पंचभुज है। देखेंगे इसमें देखो ये षष्ठभुज था, आगे जाके पंचभुज बना। देखेंगे जो इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 षष्ठभुज था, आगे जाके पंचभुज बना, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 7 भुजा वाला है। देखो इसमें क्या है, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं 7 ही है। देखो इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें देखो 6 था तो यहाँ जाके 5 बना, यहाँ 7 है यहाँ जाके 6 बनेगा, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें देखो क्या कहा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रथम और द्वितीय आकृति में एक विशेष संबंध स्थापित है। इस संबंध के आधार पर तीसरी आकृति का संबंध नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प में स्थापित होता है। अगर यहाँ देखेंगे कौन सी आकृति बनेगी, देखो इसमें अगर देखें, इसमें देखो यहाँ पी यहाँ था, इसके बाद अंदर आया त्रिभुज में आया, ये एक सीधा पी बना और यहाँ एक पी क्या है उल्टा बना है, और ये जो एस था ऊपर जाके उल्टा बनेगा, यानी ये जो के है इसके अंतर्गत आएगा, ये सीधा के बनेगा, इस प्रकार बनेगा। देखो इसमें बना, इसमें देखो के उल्टा बना है, इसमें के नहीं बना है, इसमें के नहीं बना है, यानी एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या यही सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा
दी गई श्रृंखला में असंगत छवि ज्ञात कीजिए। अगर देखेंगे असंगत छवि ज्ञात करने का, अगर यच देखेंगे 1 2 3 3 रेखा से बना है। के देखेंगे 1 2 3 ये 3 रेखा से बना है 1 2। वी 2 रेखा से बना है। एन देखेंगे 1 2 3 रेखा से बना है। यानी देखेंगे ये क्या है 3 रेखा 3 रेखा 3 रेखा। ये क्या है वी जो है ये 2 रेखा से बना है। यानी इसमें क्या है सी है और इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा दी गई श्रृंखला असंगत छवि ज्ञात कीजिए। देखेंगे जो यस है, अगर यहाँ देखेंगे यस ये क्या है दर्पण प्रतिबिंब है। यफ देखेंगे ये भी क्या है एक दर्पण प्रतिबिंब है। पी देखेंगे ये दर्पण प्रतिबिंब है। अगर देखेंगे जो डब्लू है, डब्लू का दर्पण प्रतिबिंब डब्लू इस प्रकार बनता है ना कि यम बनता है। ये क्या है डब्लू का ये क्या है ये जल प्रतिबिंब दे दिया है यानी यम। ये सबसे अलग यही हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन अगर दिखाई ना दे रहा हो तो उसमें क्या है आगे पीडीएफ में किस सुधार करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कुछ अक्षर इतने छोटे हैं कि दिखाई नहीं दे रहा। उसके लिए हम क्या क्षमा मांगते हैं, क्योंकि अगली बार से क्या है सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक को देख के लाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, अगर देखें विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन या पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तर्कसंगत रूप से हो जाएगी। देखो अगर इसमें देखेंगे ये जो टी है, टी देखो 90 डिग्री है यानी यहाँ बना है। और ये क्या टी इसके बाद का 90 डिग्री है यानी टी इस प्रकार बना। अब टी ये इस प्रकार 90 डिग्री आया है, उसके बाद टी इस प्रकार रहेगा यानी टी इस प्रकार सीधा बनेगा 90 डिग्री। यानी इसमें देखो गलत हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, अगर देखें विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्नचित्र के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तर्कसंगत रूप से पूरी हो जाएगी। अगर यहाँ देखेंगे कैसे पूरा होगा, देखो इसमें क्या है यच है, आई है, ए है। अगर देखेंगे अगर देखो जो यच होता है, यच का अगर हम क्या है दर्पण प्रतिबिंब बनाए, देखो ये सीधा बनेगा। देखो जो आई होता है, आई का अगर हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे आई सीधा बनेगा। इसमें देखेंगे ए का दर्पण प्रतिबिंब, ए का दर्पण प्रतिबिंब सीधा ए बनेगा। और उसी प्रकार अगर देखो ये सी है, देखो अगर सी का दर्पण प्रतिबिंब देखें ये क्या उल्टा बनता है। अगर देखेंगे जी का दर्पण प्रतिबिंब क्या है ये कुछ इस प्रकार बनता है, ये भी उल्टा बनता है। अगर डी का देखें दर्पण प्रतिबिंब ये इस प्रकार बनता है। लेकिन अगर वाई का देखें, वाई का दर्पण प्रतिबिंब क्या है ये सेम वाई बनता है। अगर यहाँ देखें यच का प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब सीधा बना जिस प्रकार है, आई का भी सीधा बना, ए का भी क्या है सीधा बना, उसी प्रकार जो वाई है वाई का सीधा बना है। यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, अगर इसमें देखें इस क्वेश्चन में देखो पढ़ लेते हैं उसके बाद ऊपर कर देंगे। इस प्रश्न के प्रश्नों में एक आकृति को 4 भागों में बांटकर दिया जाता है। देखेंगे जिसमें एक भाग लुप्त होता है। उत्तर आकृति विकल्प में संदर्भित करती है जो दी गई आकृति को पूरा करेगी। इसमें देखो बताना है कौन सी आकृति को पूरा करेगा। देखो यहाँ पे देखो इसमें अगर देखेंगे पहले तो एक छोटा सा सर्कल बनेगा। देखेंगे इसमें सर्कल है और इसमें सर्कल, इस सब में क्या है छोटा सा सर्कल है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार आएगा, ये आया और यहाँ पे देखते हैं ये लाइन रहेगा और यहाँ छोटा सा बॉक्स रहेगा। देखो छोटा सा बॉक्स देखेंगे, इसमें देखो ये लाइन ये अटैच नहीं हुआ है यानी ये कैंसिल हुआ। इसमें देखो इन सब में क्या है, देखो इसमें अटैच्ड हुआ है लेकिन इसके देखो बीच से रेखा नहीं गया है, इसमें बीच से रेखा नहीं गया है देखेंगे। लेकिन इसमें क्या बीच से रेखा है यानी ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे यहाँ ये बॉक्स के ऊपर से ले गया है, लेकिन यहाँ देखेंगे बॉक्स को ये फाड़ते हुए है यानी अंदर से आया, यहाँ ऊपर से नहीं लेके आया यानी इस वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी बचेगा, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें देखो है सेम उसी प्रकार इसे भी करना है। इस आकृति को कौन पूरा करेगा, देखेंगे क्वेश्चन को ऊपर छोड़ देते हैं, केवल इसमें बताना है कौन सी आकृति पूरा करेगा। देखो इसमें देखो हो जाएगा सब में, देखो यहाँ आया रेखा, ये रेखा कुछ इस प्रकार खींचा जाएगा पूरा, और इसमें देखो ये इस प्रकार बॉक्स बनेगा, 2 रेखा जाएगा, और देखो ये सभी रेखा को क्या है, ये काटा हुआ है, यानी देखो ये लास्ट तक रेखा नहीं आया है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखो ये 2 लाइन नहीं खींचा गया, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखो एक लाइन को, देखो एक लाइन पे ही, इसे क्या है, क्योंकि इसमें तो क्या है सभी रेखा को लास्ट तक काटा है, इसमें देखो दूसरे रेखा को नहीं काटा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी ही बचा, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई प्रश्न आकृति किस विकल्प में मौजूद है, हमें बताना है जो ये क्या है, किस में क्या मौजूद है। अगर यहाँ देखेंगे ये वाला, देखो इसमें अगर देखते हैं यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार, और यहाँ पे देखो ये बना है, यानी ऑप्शन ए में ही छिपा है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई प्रश्न आकृति किस विकल्प में मौजूद है। अगर देखेंगे ये वाला, यहाँ पे देखेंगे अगर ये रेखा लास्ट तक होती, यानी इसके बनने की संभावना हो जाती नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसमें देखो ये आधा ही है, यानी लास्ट तक होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखेंगे इस वाले में देखें, देखो कुछ इस प्रकार, देखो इसमें देखो ये आकृति बनी है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें है पता लगाएं कि प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। इसमें देखेंगे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। अगर ये वाला देखो, ये वाली आकृति देखें, यहाँ ये किस में यूज किया गया है, देखो अगर इसमें देखें कुछ इस प्रकार, ये वाली आकृति देखो ये कुछ इस प्रकार यहाँ उल्टी करके रखी है, यहाँ पे देखेंगे। अगर यहाँ वाली ये आकृति देखें, इसमें देखें ये कुछ इस प्रकार यहाँ रखा गया है, और ये वाली आकृति देखें यहाँ पे कुछ इस प्रकार रखा गया है, और ये आकृति यहाँ पे रखा गया, यानी ऑप्शन बी बन रहा है। देखो ये वाले क्यों नहीं बनेगा, अगर ये वाला रखेंगे, यहाँ पे देखो ये कुछ इस प्रकार नहीं बना है, यहाँ पे देखो ये कुछ इस प्रकार ऐड किया गया, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। और इसमें देखें ये तो साफ साफ कैंसिल हो जा रहा है, ये भी क्या है कैंसिल हो जा रहा है। ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है क्या कहा गया है, देखेंगे क्या पता लगाएं कि प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। देखेंगे इस टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ये इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि अपने दोस्तों के फ़ायदे हो सकें। थैंक यू।